स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पैरा पर। मैं DRX रॉबिन सिंह फार्मासिस्ट आपके लिए लेकर के आया हूँ फार्मासिस्ट एग्ज़ाम सिलेबस। ठीक है, देखिए जो हमारी 4000 5000 जो वैकेंसी आ रही फार्मासिस्ट की, उसके लिए कमेंट्स आ रहे थे मेरे पास कि सर इसका सिलेबस क्या रहेगा। ठीक है, तो देखिए उस एग्ज़ाम के सिलेबस के साथ साथ इसमें फार्मासिस्ट के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, चाहे वो सेंट्रल का हो चाहे वो स्टेट का हो, उस सारे जो एग्ज़ाम हैं, चाहे वो DSSB फार्मासिस्ट का हो, चाहे वो ESIC फार्मासिस्ट का हो, चाहे वो रेलवे फार्मासिस्ट का हो, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है चाहे वो सेंट्रल की जॉब हो या वो स्टेट गवर्नमेंट की जॉब हो, ठीक है, दोनों के लिए जो सिलेबस है वो मैं लेकर के आया हूँ। ठीक है, और सिलेबस का क्या कंटेंट रहता है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ज़्यादा देर नहीं करेंगे और शुरू करेंगे हम अपना आज का ये जो वीडियो है। देखिए शुरू करते हैं दोस्तों। होता क्या है, फर्स्ट ईयर के जो सब्जेक्ट हैं आप पहले उस पर गौर करिए। जो डिप्लोमा फार्मेसी के फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, और ये स्पेशली वीडियो डिप्लोमा फार्मेसी के लिए है। बाकी सब्जेक्ट चाहे वो बैचलर हो, ठीक है, चाहे वो मास्टर हो, सभी ये सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन ये बेसिकली जो वीडियो बन रहा है वो डिप्लोमा फार्मेसी को लेकर के मैं बना रहा हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर के जो सब्जेक्ट होते हैं डिप्लोमा फार्मेसी में वो होते हैं बायोकेमिस्ट्री, ठीक है, HAP HACP, फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री फर्स्ट और फार्माकोग्नोसी, ये सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, और इन सब्जेक्ट्स में आपको अब ये जानना है कि हमें किस पे फोकस करना है। तो देखिए अगर बायोकेमिस्ट्री की बात मैं करता हूँ तो बायोकेमिस्ट्री पे मेनली आपको किस पे फोकस करना है अगर किसी भी फार्मासिस्ट एग्ज़ाम को आपको क्रैक करना है। देखिए जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, अगर आप इस पे 70% भी ध्यान दे देते हैं तो आपका जो स्टेट फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम है वो 100% क्रैक हो जाएगा। ठीक है, पक्का आप क्रैक कर देंगे, बशर्ते ये है कि जो वैकेंसी है वो जो है जेन्युइनली आपका मतलब एक तरीके से अगर देखें तो ऑनेस्टली फिल होनी चाहिए। ठीक है, जेन्युइन उसमें सिलेक्शन जिनका हुआ है उनको लेना चाहिए। ठीक है, अगर किसी भी तरीके का करप्शन कोई होता है तो दिक्कत आ सकती है, बाकी अगर फ्रेश भर्ती है तो कोई भी दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, मतलब किसी भी तरीके से कोई एरर नहीं होनी चाहिए भर्ती में, कहने का मतलब ये है। ठीक है, अगर मैं बायोकेमिस्ट्री की बात करता हूँ तो बायोकेमिस्ट्री में आपको मेनली देखना है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स, विटामिन्स, एंजाइम्स, मिनरल्स। ठीक है, ये आपको पार्ट जो है मेनली देखना है, फोकस करना है, और इसको जो है आपको बढ़िया तरीके से पढ़ना है। ठीक है, बाकी ओवरऑल सब्जेक्ट पे तो आपको कमांड रखनी ही है। ये पोर्शन आपको ज़्यादा अच्छे से देखना है। ठीक, अब बात करते हैं HAP की। देखिए HAP में क्या है, HAP आपको देखिए ओवरऑल बढ़िया आनी चाहिए। ठीक है, बढ़िया HAP आनी चाहिए आपको, अच्छा सब्जेक्ट है, क्वेश्चन बहुत बनते हैं, क्योंकि HAP का आगे जो दूसरे सब्जेक्ट हैं उनमें बहुत ही मेजर रोल है। अगर आपको HAP आती है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आती है, तो आपको दूसरे सब्जेक्ट पढ़ने में ईजी हो जाते हैं, और इनसे जो है क्वेश्चन जो भी HAP से बनता है आप उसको क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, आपको बॉडी सिस्टम बढ़िया तरीके से पढ़ने हैं। ठीक, सारे बॉडी सिस्टम आप पढ़ लीजिए। ठीक, और ओवरऑल व्यू एक बार आप देख लीजिए। ठीक है, जो भी मतलब एक तरीके से आप पूरी निगाह जो है बना करके चलेंगे सब्जेक्ट पे, लेकिन मेनली आप बॉडी सिस्टम सारे देख लीजिए, आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, बात करेंगे HECP की, हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी की। तो इसमें मेनली क्या है, आपको डिजीज़ेस पढ़ना है, जो भी कम्युनिकेबल या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस हैं वो पढ़ लेना है, और ओवरऑल व्यू मतलब पूरे जो सब्जेक्ट पे एक ओवरऑल नज़र आपको डाल करके जानी है। ठीक है, पढ़ करके जाना है। फिर बढ़ेंगे हम लोग फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट की तरफ। तो फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं वो टैबलेट, कैप्सूल, साइज रिडक्शन, ठीक है, कौन सी मिल, जैसे बॉल मिल, हैमर मिल, कटर मिल। ठीक है, तो ये जो सारी मिल्स हैं, फ्लूइड एनर्जी मिल, इनसे बहुत सारे जो है क्वेश्चन बनते हैं। साइज सेपरेशन पढ़ लीजिएगा, किस नंबर सीप से पास करना है, किस नंबर सीप से फाइन पार्टिकल, वेरी फाइन पार्टिकल, इस तो ये आपको पढ़ लेना है, कोटिंग वगैरह जब आप टैबलेट पढ़ेंगे। और एक तरीके से ओवरऑल व्यू, डोजेस फॉर्म आपको देख लेना है। फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स में से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, और अगर फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट की बात करता हूँ तो HAP भी इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बायोकेमिस्ट्री भी इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ठीक है, जिन पे आपको देख करके जाना ही जाना है। HECP भी आपको देखना है, इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं।
क्योंकि इसमें डिजीज़ वगैरह हैं। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की अगर मैं बात करता हूँ तो इस पे आप एक बेसिक व्यू देख करके चलेंगे, ठीक है। बेसिक व्यू का मतलब होगा एक तरीके से आपको एक तरीके से जो भी केमिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं, जैसे एंटीसेप्टिक की डेफिनेशन क्या है, वो डेफिनेशन, एंटीऑक्सीडेंट की डेफिनेशन क्या है, उनके एग्जाम्पल, ठीक है। तो एक तरीके से पूरा बेसिक व्यू आपको देख करके चलना है, ठीक है। तो कैथाइटिक्स है या जो भी हैं, आपको फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री फर्स्ट, ठीक, ये आपको देख करके चलनी है। फिर बढ़ेंगे हम लोग फार्माकोग्नोसी की तरफ। देखिए, कोग्नोसी इज़ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है कोग्नोसी फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम के लिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो और इसमें भी टॉपिक आप समझ लीजिए, एल्केलॉइड्स बहुत ही ज़्यादा आता है उसके टेस्ट बहुत ही ज़्यादा आते हैं, और फैमिली, किसी भी प्लांट की क्या फैमिली है, बहुत ही ज़्यादा आता है। तो ये तीनों चीज़ें इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं किसी भी फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के लिए। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है फार्माकोग्नोसी, ठीक, सेंट्रल के लिए मैं बता रहा हूँ आपको। और स्टेट के लिए भी आपको अगर कोग्नोसी आती है, सेंट्रल की तैयारी करेंगे तो स्टेट देखिए अपने आप आप क्लियर कर ले जाएंगे, ठीक है। फिर बढ़ेंगे, देखिए ये फर्स्ट ईयर का सिलेबस हो गया दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमारे इस चैनल एग्जाम पैरा को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दूसरे दोस्तों तक जरूर शेयर करें। अब बढ़ेंगे हम लोग सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट की तरफ। देखिए सेकेंड ईयर में हमारे कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे। देखिए फार्मास्यूटिक्स सेकेंड, ठीक है ना फार्मास्यूटिक्स सेकेंड की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमें क्या पढ़ना चाहिए। देखिए मोनोफेसिक लिक्विड डोजेस फॉर्म, बाईफेसिक लिक्विड डोजेस फॉर्म, पोसोलॉजी, प्रिस्क्रिप्शन, ड्रग इंट्रैक्शन एक्सेट्रा, ये ऐसे कुछ चैप्टर हैं। कॉस्मेटिक फार्मेसी आल्सो, ठीक है, जो कॉस्मेटिक का पोर्शन है उसकी मैं बात कर रहा हूँ साथ ही साथ। तो देखिए ये कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, किसी भी फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के लिए मेजर रोल प्ले करते हैं ये फार्मास्यूटिक्स सेकेंड के टॉपिक्स, ठीक है। मतलब ये सब्जेक्ट ऐसा है जिस पे आपकी पकड़ बहुत ही बढ़िया होनी चाहिए, ओके। इमल्सन, सस्पेंशन, ये सब आपको पढ़ डालना है, ठीक है। ऑइंटमेंट क्या होता है, ठीक है, इस तरीके से डचेस क्या होते हैं, एनेमास क्या होता है सपोजिटरीज क्या होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इनसे। फिर बढ़ेंगे हम लोग, जो सेकंड सब्जेक्ट है हमारा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सेकंड, इस पे आपको बेसिक व्यू देख करके जाना है, आपको हर एक चीज़ की डिफिनीशन पता होनी चाहिए, बस। ज़्यादा केमिस्ट्री पढ़ने की ज़रूरत आपको मेरे हिसाब से नहीं है। अगर फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम आपको देना है, एक या दो क्वेश्चन आता भी है तो उसके लिए आप बेसिक व्यू देख करके चलेंगे। बाकी बढ़ेंगे हम लोग अगले सब्जेक्ट की तरफ, फार्माकोलॉजी। तो कोलॉजी का तो जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं, बहुत ही मेजर रोल है। और अभी एनसीएल फार्मासिस्ट का जो पेपर आया था, जो मतलब ब्रॉड पोर्शन था वो फार्माकोलॉजी का ही था, ठीक है। ब्रॉड पोर्शन, जब बड़ा जो पोर्शन था फार्माकोलॉजी का था, और ऐसी वैसी फार्माकोलॉजी आई भी नहीं थी, बहुत ही बढ़िया लेवल की आई थी, ठीक है। तो फार्माकोलॉजी मस्ट है, अगर आप फार्मासिस्ट हैं तो फार्माकोलॉजी का तो आपको नॉलेज होना ही चाहिए, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट आपका, फार्मास्यूटिक्स इंपॉर्टेंट हो गया। बढ़ेंगे एचपी, हॉस्पिटल फार्मेसी एंड कम्युनिटी वाला ये जो सब्जेक्ट है, तो इसमें आपको क्या पढ़ना है, इसमें भी आपको डिजीज़ेस पढ़नी है, ड्रग इंट्रैक्शन वगैरह का इसमें चैप्टर है। और जो इसका सेकंड पोर्शन है कम्युनिटी फार्मेसी करके, क्लिनिकल फार्मेसी करके, तो आपको वो पढ़ना है। हॉस्पिटल फार्मेसी एचपी का जो सेकंड पोर्शन है उस पर आपको मेनली फोकस करना है, ठीक है। फिर हम लोग पढ़ेंगे, और बहुत ही ज़्यादा इनसे जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं एचपी से बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे टीबी से पूछ लिया गया, हेपेटाइटिस से पूछ लिया गया, ठीक है। ड्रग इंट्रैक्शन कितने तरीके का होता है, इसी से आ गया। बायो अवेलेबिलिटी चैप्टर है उससे आ गया, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। बढ़िया सब्जेक्ट है, इसको आपको देख करके जाना है। इसका एचपी का सेकंड पार्ट, हॉस्पिटल फार्मेसी का आपको सेकंड पार्ट देख करके जाना ही जाना है, ठीक, जो सेकंड पोर्शन है इसका। फिर जो मेजर रोल प्ले करेगा जा करके, इसमें जो इम्पोर्टेंट ज़्यादा रखता है वो आएगा आपका फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। देखिए भाई साहब, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो फार्मासिस्ट एग्ज़ाम में अगर नहीं आया
इससे 5 से 10 क्वेश्चन अगर नहीं आए, 5 से 10 मतलब ये नहीं कि 10 ही क्वेश्चन आ जाएं या 5 के 5 ही आ जाएं, लेकिन 5 से 10 के बीच में भी आ सकते हैं, या मिनिमम 5 क्वेश्चन तो इसके मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। अब वो बात अलग की है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट का पेपर देने गए एनसीएल की तरह, अब उसमें से केवल और केवल यही पूछ लिया, फार्माकोलॉजी ही आ गई, तो ये एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन आप छोड़िए, लेकिन मोस्टली आपको 3 से 4-5 क्वेश्चन मिनिमम मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है, और मैक्सिमम 10 नंबर तक जा सकते हैं, ठीक। तो जूरिस्प्रूडेंस में क्या शेड्यूल्स आप पढ़ेंगे, फॉर्म नंबर पढ़ेंगे और एक्ट पढ़ेंगे, कौन सा एक्ट कब आया, फार्मेसी एक्ट कब आया, ठीक है, या ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट कब आया, ओपीएम एक्ट कब आया, ठीक है, और वो प्रेगनेंसी टर्मिनेशन वाले एक्ट ये सब कब आए, तो ये सब आपको पढ़ करके जाना है। फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, आपको इस पर फोकस करना है। फिर पढ़ेंगे हम लोग डीएसबीएम ड्रग स्टोर बिजनेस मैनेजमेंट, इस पर आपको एक बेसिक सा व्यू देख करके जाना है, ठीक है। जो आपका जूनियर फार्मासिस्ट का पेपर हुआ था उत्तर प्रदेश के अंदर 150 वैकेंसी का, यूपीएमएससीएल ने करवाया था वेयर हाउस का, उसके लिए ये सब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेयर हाउस के लिए डीएसबीएम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर ये देखिए, ये अब आपका मैंने आपको दोनों बताए, ठीक है, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों पोर्शन आता है, ये टेक्निकल पोर्शन हो गया। नॉन टेक्निकल में क्या आएगा, नॉन टेक्निकल में आपका मैथ आएगा, रीजनिंग आएगी, जीके आएगा, बस 3 पोर्शन आता है, ठीक है। अगर आप सपोज दैट दिल्ली में चले गए, दिल्ली फार्मासिस्ट का देने, तो वहाँ पे हो सकता है इंग्लिश भी आपसे पूछ ली जाए, ठीक है, इंग्लिश के साथ एज वेल एज हिंदी आपसे भी पूछ ली जाएगी, हिंदी के भी, तो वहाँ पे 5 सब्जेक्ट आपके हो जाएंगे, ठीक है, नॉन टेक्निकल पार्ट में, बस ये रहता है। और एक बात और आप लोग समझ लीजिए, इसमें जो रेशियो चलता है वो रेशियो क्या होता है, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट का पेपर देंगे, ठीक है, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट का पेपर देंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट का पेपर अगर आप दे रहे हैं, तो अगर 100 नंबर का पेपर है तो 70 क्वेश्चन आपके टेक्निकली आएंगे, ठीक, और 30 नंबर की आपकी जीके जीएस रीजनिंग नॉन टेक्निकल पोर्शन आएगा। लेकिन वहीं पे अगर आप यूपी या किसी दूसरे स्टेट का दे रहे हैं तो हो सकता है 80 से 90 क्वेश्चन टेक्निकली आ जाएं और 10 से 20 क्वेश्चन आपके नॉन टेक्निकल आएँ, ठीक है, ये रहता है स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। यूपी की मैं बात बता रहा हूँ स्पेशली, ठीक है। बाकी दिल्ली में क्या था, तो दिल्ली में आपके 3 सब्जेक्ट के अलावा 2 सब्जेक्ट इसमें हिंदी और इंग्लिश थे, 10-10 क्वेश्चन की आती है डीएसएसबी फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम में, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा फार्मासिस्ट एग्ज़ाम का सिलेबस। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल एग्ज़ाम पैरा को सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। आपको अगर लगता है कि सर इस सब्जेक्ट पे वीडियो होना चाहिए तो आप हमें कमेंट करें, हम आपके उस कमेंट को पूरा ध्यान देंगे और उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और अभी मैं बहुत जल्द ही इस पे वीडियो लाने शुरू करूँगा, एक पूरी सीरीज़ लाऊंगा क्वेश्चंस की। अगर आप वो क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं तो श्योर आप ये मान के चलिए, जो मैं क्वेश्चन अपलोड करूँगा अपने चैनल पे, अगर आप वो क्वेश्चन पढ़ के जाते हैं तो 50 नंबर आप किसी भी एग्ज़ाम में 100 में से 50 नंबर के समथिंग आप हमेशा पहुँचेंगे और 50 के ऊपर आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है कि आप एक्स्ट्रा कितनी मेहनत करते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, हमारे इस चैनल एग्ज़ाम पैरा पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच।